दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले केजरीवाल सरकार को 404 वोल्ट का एक और बड़ा झटका लगा है। पूर्व एलजी नजीब जंगी गठित शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में केजरीवाल सरकार के कामकाज को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं। 3 सदस्यों वाली कमेटी ने 404 फाइलों की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार की है। 101 पन्नों की रिपोर्ट में सरकार के कामकाज पर कई बड़े खुलासे किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि केजरीवाल सरकार ने शासकीय अधिकारियों का गलत उपयोग किया, अधिकारों का गलत इस्तेमाल करते हुए अफसरों के गलत तरीके से तबादले और तैनाती की गई। इतना ही नहीं, अपने करीबियों को तमाम पदों पर नियुक्त कर दिया गया। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में इन बड़ी नियुक्तियों को गलत बताया गया है, जो एलजी की इजाजत के बिना की गई। इनमें स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बेटी की मोहल्ला क्लिनिक के सलाहकार पद पर नियुक्ति, स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी के रूप में निकुंज अग्रवाल की नियुक्ति, पर्यटन मंत्रालय में ओएसडी के पद पर रोशन शंकर की नियुक्ति। कमेटी ने स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी के तौर पर निकुंज अग्रवाल की नियुक्ति पर आपत्ति जताई है। निकुंज अग्रवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रिश्तेदार हैं। शुंगलू कमेटी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को सरकारी घरों को दिया जाना भी गलत बताया गया है। जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने 2006 रोज एवेन्यू के बंगले को पार्टी दफ्तर के लिए दे दिया। स्वाति मालीवाल के दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष बनने से पहले सरकारी आवास दे दिया। विधायक अखिलेश त्रिपाठी को टाइप 5 बंगला मुहैया करवा दिया गया। शुंगलू कमेटी ने अपने 101 पन्नों की रिपोर्ट में आप कार्यकर्ताओं को आवंटित आवास पर गंभीर सवाल उठाए हैं। खासकर इस रिपोर्ट में स्वाति मालीवाल और पार्टी दफ्तर का जिक्र किया गया है। केजरीवाल सरकार ने मनमाने ढंग से अपनों को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर रेवड़ियां बांटी, प्रशासन का अपना ही तौर तरीका अपना लिया। दिल्ली में सीसीटीवी लगवाने, मोहल्ला क्लिनिक खोलने और करप्शन के खिलाफ 1030 नंबर शुरू करने में भी उचित तरीके अपनाए जाने और एलजी पद की गरिमा को ताक पर रख दिया गया। हालांकि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के ज्यादातर मामलों में फैसला उपराज्यपाल पर ही छोड़ा है। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार के फैसलों में संविधान और नियमों की अनदेखी जिस शुंगलू समिति ने अपनी रिपोर्ट में उजागर की है, उसका गठन सितंबर 2016 में उस वक्त के उपराज्यपाल नजीब जंग ने किया था। समिति ने सरकार की 440 फैसलों से जुड़ी फाइलों को खंगाला। 36 मामलों में फैसले पेंडिंग थे, वो फाइलें सरकार को लौटा दी। समिति ने फैसलों में सरकारी अफसरों की भूमिका भी जांची। रिपोर्ट के मुताबिक केजरीवाल सरकार को सरकारी अफसरों ने भी समय समय पर आगाह किया, नियम के खिलाफ चलने पर गंभीर कानूनी नतीजों के बारे में बताया, लेकिन केजरीवाल सरकार का कामकाज अपने ही बनाए नियमों पर चलता रहा। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट के उजागर होते ही विपक्ष ने केजरीवाल सरकार पर तगड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि ईमानदारी का टैग लगाकर घूमने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का दागदार चेहरा सामने आ गया है। शुंगलू रिपोर्ट ने एक बार फिर से इनका चेहरा, जो दागदार चेहरा है, उसको दिखाया है। कानून को कड़ी से कड़ी सजा इनको देनी चाहिए। शुंगलू रिपोर्ट के बाद इनके साथ कोई भी सहानुभूति नहीं रखी जानी चाहिए। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन ने ट्वीट कर कहा है कि वो आज शुंगलू कमेटी इन मामलों को उजागर करेंगे। आरटीआई से उन्हें इसकी रिपोर्ट भी मिल गई है।